सर मूविंग और भी जानना चाहूंगा कि बेटी आपका एक बहुत क्लोज टू दी हार्ट थीम है या टॉपिक है, आप उसके बारे में लिखते हैं, आप या बताते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ पंक्तियां वो उसके बारे में देखिए, बोलना कविता चाहेंगे? तो फिर कभी मैं सुनाऊंगा, हाँ, क्योंकि वो बट कविता बड़ी लंबी कविता है, बड़ी पॉपुलर कविता है। हाँ, तो वो हाँ, बेटियां जो कविता है, उस कविता ने मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट वायरल पोइट्रीज यस जो है, यस मतलब सर, दूसरे। पर वो बताना चाहेंगे कि सर क्या ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट था कि हाँ जी भाई वो लिखना है हमको? जी, नहीं ऐसा वो मैंने कभी कोई हाँ, कविता सोच के नहीं लिखी। हाँ, ये कविता बड़ी व्यक्तिगत कविता थी मेरी। मुझे नहीं मालूम था मैं कभी स्टेज पे सुनाऊंगा, लेकिन इंसिडेंट सुना देता हूँ। वो जिस वजह से मुझे कविता लिखी, बहुत साल पहले की बात है। आप जानते हैं टेलीविजन में जो शो करते हैं हम लोग, तो हमारे पास समय के अलावा सब कुछ होता है। और एक जमाना ऐसा था जब मैं बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा था, खूब सारे शोज जिसमें तो सब कुछ था, लेकिन वक्त नहीं था। माय डॉटर वाज वेरी यंग, और वो जोधपुर में उस वक्त थी। अब तो वो विदेश में रहती है, अब तो ग्रेजुएट हो रही है वो इस महीने। तो और मैं उदयपुर किसी शो के लिए गया था, तो उसने मुझे कॉल किया। ये कविता क्यों लिखी गई बस उतना सा बता देता हूँ। शी कॉल मी वो मुझे बब्बू बुलाती है, बब्बू वेयर आर यू? मैंने कहा मैं उदयपुर में हूँ। तो क्या आप जोधपुर आ रहे हैं मुझसे मिलने? मैंने कहा नहीं, मेरे को शूट है, शाम को पहुंचना है मुंबई, और नाइट शूट है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने फोन रख दिया। फिर पता नहीं उसने कहाँ सुना होगा या क्या किया होगा, आई डोंट नो, कैसे उसके दिमाग में आया मुझे नहीं पता। उसने मुझे वापस फोन किया बोले आप शूटिंग करते हैं तो आप एक दिन का क्या चार्ज करते हैं? तो मैंने कहा क्यों सवाल कर रही हो तुम? कि नहीं, अगले हफ्ते मेरा एनुअल डे है और मैं परफॉर्म कर रही हूँ स्टेज पे, तो मैं क्या प्रिंसिपल से बात करूं कि आपको कमर्शियली बुलाए एक दिन के लिए एज ए चीफ गेस्ट, ताकि आप आके मुझे देख सकें? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं उस दिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया था ये सवाल सुन के। तो मुझे लगा कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हम उनके होने का एहसास नहीं करते। तब मैंने उस वक्त उस दिन ये कविता लिखी थी एक फ्लाइट में, टिश्यू पेपर पे, और फिर वो कविता दुनिया की कविता हो गई। यस सर, थैंक यू सो मच।